सवाई माधोपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 8 जुलाई से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार और तालाबंदी आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ज्ञापन में मानदेय वृद्धि, स्थायी नियुक्ति, पेंशन, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त सहायता, रिक्त पदों पर भर्ती और गैर विभागीय कार्यों से मुक्ति सहित कई मांगे रखी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु जाट ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को भी कड़ी धूप में इंतजार कराया गया, जिससे एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। कलेक्टर साहब को मतलब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे। हमारी मांगे जैसे परमानेंट, दूसरा है मतलब तनख्वाह बढ़ाई जाए 20,000 से लेकर 25,000 तक। हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके प्रति तनख्वाह बढ़ाई जाए। तीसरे नंबर पर जो महिला रिटायरमेंट होती है उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, उसको 5 लाख से लेकर मतलब 10 लाख रुपए तक दिया जाए। जो फोन चल रहा है ये फोन को बदल के हमको मतलब या तो 5G दिया जाए या पोषण ट्रेकर का काम बंद ही कर जाए। जैसे पहले चलता था वैसे ही दिया जाए। जो सैनिटरी नैपकिन आ रही है या तो अन्य विभाग को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑफलाइन का काम दिया जाए। और अगर हम बांट रहे हैं तो उसका पैसा भी तो मिलना चाहिए भाई। जो आधार में जो बांटेगी उनको तो पैसा मिलता है। आंगनबाड़ी क्या फालतू है जो मतलब इनको पैसा भी नहीं मिलता। तो आपने ज्ञापन दे दिया क्या? हाँ जी, दे दिया। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने संतोषपूर्ण हमारा मतलब जवाब नहीं मिला। और नेता भी आपको भीड़ के रूप में बुलाते हैं कई जगह कि साहब सिविल ड्रेस करके आ जाओ, राजनीति होती है। हमें जैसे है ना, हमको बाहर भेजते हैं, विदाउट ड्रेस में भेजते हैं। आज ये नेता आ रहा है विदाउट ड्रेस में आ जाओ। जैसे शिविर चल रहे हैं तो मतलब 8 बजे से लेके 5 बजे तक हमको वहाँ शिविरों में बैठना पड़ता है। हमारे परिवार को काम छोड़ के शिविर में पहुँचते हैं। अगर नहीं पहुँचते तो या तो नोटिस पकड़ाते हैं या तनख्वाह काटते हैं। अरे 10,000 में होता क्या है? आप ही सोचो, इतना काम मतलब अपने परिवार को छोड़कर मतलब ये मेला इतना काम। भजनलाल सरकार ने पिछली बार आपको रक्षाबंधन पे भेंट बनाई थी, मैंने कहा था आप सभी मेरी बहन हो, तो फिर क्या बहनों की दुर्दशा सड़क पे हमको क्या हमको बहन बनाए थे रक्षाबंधन पर। और अभी रक्षाबंधन मुख्यमंत्री ने एक साड़ी भी दी थी भाई, गिफ्ट में दी थी। तो उसकी लाश तो रखो कम से कम बहनों का। सर हमारी ये मांगे है सरकार से हमारी ये मांगे है कि हमको पहली मांग तो जो हमारे 8 सूत्रीय मांग है वो उसमें परमानेंट है। दूसरी जो मांगे है हमारी उसमें रिटायर होने पर हमको एक मुक्त 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। तीसरी बात है जो हमारी रिटायरमेंट बहनों को 5,000 रुपये महीना का दिए जाए, है ना। चौथी बात जो है हमारी वो है हमसे गैर विभागीय काम नहीं लिया जाए। अगर गैर विभागीय काम लिया जाए तो उसका हमको दाम दिया जाए, है ना। नहीं तो हमसे गैर विभागीय काम नहीं लिया जाए। गैर विभागीय काम करेंगे तो अपना चौथी बात जो हमारी 5वीं जो बात है वो हमारा सारा काम स्मार्टफोन है, 5G का है। लेकिन हमको भजनलाल सरकार कहती है कि हमने ड्रेस दे दी, छत्ता दे दिया, 250 रुपये के छत्ते हमको नहीं मिलते क्या बाजार में, ना। जबकि रिचार्ज का पैसे तो 1500 रुपये डालते हैं, ना, 12 महीना की। गैस सिलेंडर दे दिया आंगनबाड़ी पर, बच्चों को खिचड़ी बनेगी, बच्चों को खिचड़ी बनेगी, बच्चों के लिए दूध बनेगा। जबकि गैस सिलेंडर 12 महीने 2 साल हो गए, 2023 में हमको गैस सिलेंडर मिल गया था, लेकिन आज तक भराने की कोई प्रक्रिया नहीं है सरकार के पास में हमारी आंगनबाड़ी के लिए। आंगनबाड़ी भ्रष्टाचार कर रखी है, इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। 500 रुपये ड्रेस के दे देते, जबकि ड्रेस ना देकर हमको हमारी तनख्वाह, हमारे हक का पैसा 25,000 या 26,000 वेतन दिया जाए, 10 लाख एक मुक्त राशि दी जाए, 5,000 पेंशन के रूप में दिया जाए और अन्य विभाग का कार्य नहीं करवाया जाएगा हमारे लिए। ये हमारी सरकार से मांग। दूसरी बात ये है हमारी, जब कृषि मंत्री आ जाते हैं, विधायक जी आते हैं, आज वहाँ के नेता आते हैं, आज भजनलाल जी शर्मा आते। जब भजनलाल जी शर्मा बारेल में आए थे वो सवाई माधोपुर जिला खंडार परियोजना जिसमें बारेल नाम का कस्बा है ना, वहाँ पर भजनलाल जी सरकार आई थी। तो उस टाइम हमारे जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनको नोटिस दिया जाता है कि आंगनबाड़ी को भीड़ के लिए इकट्ठी करो, जबकि हमको वहाँ पर विदाउट ड्रेस के द्वारा बुलाया जाता है।
बुलाया जाता है। और जब हम मीटिंग में जाते हैं तब तो हम विदाउट ड्रेस जाते हैं, तब तो हमारा 5 दिन का मानदेय काटा जाता है, कभी 10 दिन का मानदेय काटा जाता है। नोटिस पकड़ो, ये क्या मनमर्जी का काम कर रखा है सरकार ने हमारे साथ में, अन्याय कर रखा है। भजन लाल जी शर्मा नहीं जानते हैं 1500 रुपये में रिचार्ज हो जाएगा मोबाइल का, 300 रुपये ऑनलाइन, 300 रुपये मात्र समझो आप, है ना, जिसमें 1500 रुपये दिया जाता है। आप ही बताओ 166 रुपए पर मंथ। दूसरी बात है, जो हमको शक्कर का पैसा दिया जाता है दूध गर्म करने के लिए, वो 45 पैसे में सब कुछ हो जाएगा क्या? दूध भी उसमें गर्म हो जाएगी, चीनी भी उसमें गर्म हो जाती है, और गैस भी आ जाएगा और उसमें। उसमें गैस भी आ जाएगा। महंगाई का तो जमाना है ना, और उसमें हमको अत्याचार कर रखी है, भ्रष्टाचार कर रखी है, चाहे आत्महत्या कर लो कार्यकर्ता। आज आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कुछ संतुष्टि भी नहीं किया कलेक्टर साहब ने, हमारा कोई सम्मान नहीं किया, मान सम्मान किया है। बाहर धूप में खड़े रहे। बाहर धूप में खड़ा रहकर 2 महिला को जाकर बाहर ही किसी ने, हम किसी को नहीं जानते, उसने हमको नाम तक नहीं बताया कि मैं कौन से डिपार्ट से हूँ, कौन से पद पर हूँ। उन्होंने जेल लिया, हम कलेक्टर को पहुँचा देंगे। जबकि हमारी जो कार्यकर्ता बहनें खंडार, बामड़वास, गंगापुर, जहाँ से भी आई है, सभी परियोजना खंडार, सभी माधोपुर जिले की जितनी भी परियोजना है, जितनी भी पंचायत है, पंचायत बोलते हैं लेकिन इस विभाग में परियोजना बोलते हैं, तो उस विभाग की पूरी परियोजना आई थी। तो लगातार 4 घंटे से 10 बजे से आंगनबाड़ी कलेक्टर के गेट पर खड़ी है, एक गेट तक आते नहीं खुला उनसे। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन नहीं लिया आपको? नहीं लिया। जब महिला मतलब महिला है जो बीमार हो गई, बिल्कुल उसको बोलने की बेहोश हो गई, उसको मतलब कुछ भी बोल नहीं पाई, सुन नहीं पाई, तब जाके गेट खोला है उन्होंने। एक महिला भी बीमार हो गई, जबकि महिला कोई गर्भवती नहीं होती क्या? महिला उसका बच्चे नहीं होते महिला के, दूध पिलाने वाली भी माता है, इसमें गर्भवती महिला भी, इसमें बुजुर्ग महिला भी है। तो सरकार को ये भी तो करना चाहिए कलेक्टर द्वारा कि गेट खोल के उसको छाया में बिठाया जाए, कम से कम। कोई हम आंगनबाड़ी आतंकवादी तो है ही नहीं ना, महिला से निरजती है। हमारी ये सरकार से मांग है, हमारा काम जल्दी से